बॉडीज के इलेक्शन भी हैं, लेकिन उसको एक बार आप छोड़ दें। हम लोग पहले एक बार स्टेट असेंबली को समझ लेते हैं। हरियाणा की स्टेट असेंबली है, इसमें 90 सीट है। तो कहने का मतलब इतना है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने उम्मीदवार खड़ा करती हैं, तो ये पार्टियां तो 90 की 90 सीट पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। सही बात है। अब हमें तो पब्लिक को ये समझाना है कि भैया पहले आप चुनाव को अच्छी तरह से, चुनाव में पीएचडी हो जाओ। जब तक जैसा बलारा साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को तो एबीसीडी भी मालूम नहीं है चुनाव, यानी अवेयरनेस इज द फर्स्ट पॉइंट। हाँ, यस, दैट्स इट। लेकिन हम इसको करेंगे किस तरह? अवेयर हमें लोगों को करना है, इतना ही नहीं, हमें लोगों को पीएचडी कर देना है। किसमें? इलेक्टोरल प्रोसेस में। दे शुड नो, ईच एंड एवरी फैमिली शुड नो व्हाट इज इलेक्शन। ये बच्चे को मालूम होना चाहिए। तो ये करेंगे किस तरह? ये हम उनका प्रशिक्षण करेंगे। ये प्रशिक्षण होगा किस तरह, कहाँ जा करके करेंगे? ये सारे फैमिलीज जो हैं, सपोज हरियाणा की एक असेंबली सीट में 250 पोलिंग बूथ्स हैं, तो ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी लगभग 2 लाख वोटर हो गए, ये समझिए। हाँ जी, 2.5 लाख के करीब। हाँ, 2 से 2.5, पौने 2 से लेके 2.5 तक चलता है। ठीक है, कुछ भी पकड़ लो। तो किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी मतदाता हैं, वो रहते कहाँ है? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। उनका घर कहाँ है? उनका घर किसी न किसी पोलिंग बूथ में है। किसी न किसी पोलिंग बूथ में है उनका घर, प्रत्येक का। तो एक निर्वाचन क्षेत्र के 250 पोलिंग बूथ होते हैं। इस बात को हम समझ ले, ऑन एंड एवरेज 250 पोलिंग बूथ होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के। और प्रत्येक पोलिंग बूथ में 250 फैमिली होती है, और प्रत्येक फैमिली में ऑन एंड एवरेज 4 मेंबर होते हैं एक फैमिली में। तो 1000 मतदाता हो गए प्रत्येक पोलिंग बूथ में। अगर 250 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो 2.5 लाख मतदाता हो गए, बराबर। अब इनके साथ हमें कम्युनिकेशन करना है। यस, और इस बात को भी थोड़ा अपने दिमाग में रखें कि प्रत्येक पोलिंग बूथ में जो मतदाता रहता है ना, वो तीनों जगह पे वोट डालता है। वो लोकसभा में भी डालता है, स्टेट असेंबली में भी डालता है, और लोकल बॉडी में भी डालता है। उसका पोलिंग बूथ एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसका पोलिंग बूथ एक ही है। लेकिन हम अभी यहाँ स्टेट असेंबली को पकड़ते हैं समझने के लिए, बराबर। अब ये जो पोलिंग बूथ है 250 एक निर्वाचन क्षेत्र में, हम ये मान लें कि ये पोलिंग बूथ नहीं है, और ये है जी, ये है स्कूल। ये 250 स्कूल बोलते हैं आप हरियाणा में, हम लोग तो स्कूल बोलते हैं। यूपी वाले ई स्कूल बोलते हैं, हम स्कूल बोलते हैं। स्कूल बोलते हो आप। ओ, कुछ ही कह लो जी। तो ये स्कूल्स जो है ना, ये आप ये समझ लें कि 250 स्कूल ईश्वर ने आपको बने बनाए रेडी दिए हैं। ईश्वर ने नहीं, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए बना के रखे हैं, क्योंकि आपको वहाँ काम करना है उस स्कूलों में। तो स्कूल रेडी है, आपको तो बनाने नहीं है। गूगल में उसका डेटा अवेलेबल है भाई, सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल। अच्छा, तो स्कूल अवेलेबल है, उस स्कूल में स्टूडेंट भी अवेलेबल है, वो भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करके भर्ती करके रखे, और उसका डेटा भी गूगल में अवेलेबल है। उसका डेटा जो वोटर है, उसका प्रत्येक बूथ का डेटा जो है वो गूगल में सारे अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। हाँ, सारा। अरे 90 करोड़ का चाहिए तो 90 करोड़। हाँ, सबका 250 स्कूल, और ये डेटा लेकर हम करेंगे क्या? अभी आगे बता दो रहे हैं, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ। पढ़ाना है ना, ये बल्लारा जी कह रहे हैं सबको पढ़ाना है। हाँ, पढ़ाना, सबको पीएचडी करानी है। तो उसको पढ़ाओगे कहाँ जा करके? बूथ में जा करके। तो अभी और भी मैं बात को खत्म ही कर दे रहा हूँ। तो ये स्कूल तैयार है, उस स्कूल में विद्यार्थी तैयार है, नहीं है। 3 बातें। एक, उस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, वो आपको अपॉइंट करना है, और उसी स्कूल से अपॉइंट। जो हर गली में, इसका मतलब ये हुआ दादा, मतलब क्या होता है? अरे भाई, इसका ये मतलब है, चलती है ना, तो क्या क्या होता है समझ लीजिए। एक तो स्कूल होता है खुद,
नहीं बिल्डिंग। आप ये इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताइए नहीं इसमें तो एक तीर कई शिकार है। मैं बताता हूँ, इसमें तो मैं आपका भी है, मैं बताता हूँ शिक्षा इसका का क्या भी है, सब कुछ है। मैं इसका कॉन्सेप्ट मेरी बताता बात हूँ। सुन लीजिए, मेरी बात हाँ हाँ हाँ, अभी आपका ही है, अब अभी आपका ही देखिए- टाइम है, हाँ, आपका हाँ। टाइम है। हाँ। अब देखिए स्कूल भी है, हाँ। उस स्कूल में स्टूडेंट्स भी है, नहीं है, तीन बातें नहीं है। क्या क्या नहीं है? एक प्रिंसिपल नहीं है, दूसरा टीचिंग स्टाफ नहीं है, और तीसरा सिलेबस नहीं है। किताबें होनी चाहिए ना भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, क्या होता है इलेक्शन, क्या कैसे पढ़ा- किया जाता है, ठीक है। क्या अधिकार है? तो हाँ। अगर एक ही सिलेबस बना लोगे तो भारत के टोटल 11 लाख बूथों में वही सिलेबस लगेगा। भाषाएं तो बदलती जाएगी भाई, हाँ। भाषाएं बदलती जाएगी। वो गुजरात में गुजराती हो जाएगी, बिहार में बिहारी हो जाएगी, लेकिन सिलेबस तो एक ही होगा ना। है? तो सिलेबस बनाने की जो मजदूरी है वो तो एक ही बार करनी है ना। एक बार करते 11 लाख स्कूलों में वही अप्लाई कर दिया, सीधी बात है बिल्कुल। अभी ये जो पीएचडी है उसका सब्जेक्ट क्या, उसमें क्या सिखाया जाएगा? सब कुछ ये सिखाया मैं भी यही जाएगा, सवाल था। ये सब कुछ सिखाया मैं थोड़ी मदद करूं आपकी। इसमें सर मैं थोड़ी मदद करूं इनका। ना, मैं- ये अशोक भाई पटेल का मतलब ये है, इलेक्शन क्या होता है, सब इलेक्टोरल कुछ- प्रोसेस कैसे करी जाती है, इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे मतलब क्या इसका रोल है। आप अगर दारू में अगर आप अपनी वोट बेचते हो तो उसके क्या नतीजे होते हैं, आपका अगर अच्छे से चुनते हो, मुद्दे कैसे चुने जाते हैं, कौन से मुद्दे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मुद्दा कौन सा है, सॉल्यूशंस कैसे ढूंढोगे, कैंडिडेट कैसे सर्च करोगे, वो एवरीथिंग। हाँ, यानी संविधान क्या है यहाँ जो आप तक कह रहे हो ना बल्लारा जी, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ मेरी बात अलग मैं है। आप ही की बात को तो मेरी मैं बात इनको अलग- समझा रहा हूँ आपकी बात अच्छा, को। मैं और एक बात बता रहा हूँ। हाँ। अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए दो बातें होती है। एक होती है मैन पावर, दूसरा होता है रोड मैप या प्रोसेस। हाँ अभी ये जो मैं बता रहा हूँ वो मैं मैन पावर की बात बता रहा हूँ। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है मैन पावर को एकजुट करना। वो अपने वाली गाड़ी कहाँ गई, जब तक- आगे क्या, शायद हम दादर निकल जाएंगे। वो गाड़ी आगे अपनी है ना। हाँ चलो अरे इनका कॉल आ गया, ठीक है, हम आगे निकल गए। आगे निकल गए ना। हम आगे। हाँ जी, हाँ जी, यूटर्न लेके हाँ जी, वो तो ऐसा काम हो गया, हाँ जी, जितने काले सारे मेरे बाप के साड़े। लेके कितने आगे, हाँ जी। यूटर्न ले कितनी आगे आएगा। फोन आया क्या, हाँ आगे। हाँ फोन आ रहा है, यूटर्न ले लो। यूटर्न ले ले, चलो जी, ठीक है। बल्ले बल्ले। कोई भी बात हो ना, ले रहे यूटर्न ले। कैरी ऑन, कंटिन्यू करो। कोई भी बात हो, ये सामने वाला बिल्डिंग बनाना हो ना, पे ना तो दो चीजें चाहिए, एक मैन पावर, एक रोड मैप। ठीक है। आपके पास मैन पावर है, रोड मैप नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। रोड मैप है, मैन पावर नहीं है तो भी कुछ काम का नहीं Correct, है। correct. तो बातों पर फोकस करो। वन इज द मैन पावर, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को आपको स्ट्रक्चर बना के आप इकट्ठा कर लो बहुत आराम से। आज पूरा भारत जो है ना, सब कोई बोल रहे हैं कि सो रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई सो नहीं है, सब अपने अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन उनको काम ऐसा दो कि बहुत सहज और बहुत सरल काम उनको दो। आप उनको ये बोलो, एक्चुअली उनको ये जिस दिन उनको ये बिलीव हो गया ना, अभी तक क्या हो रहा है दादा, मैं ऐसे समझता हूँ कि उस आदमी को ना, जो वोटर है ना, उसे इस बात का यकीन ही नहीं है कि मेरे करने से कुछ होगा। हाँ, जिस दिन उसको इस बात का यकीन हो गया ना कि यू आर द मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम और तुम्हारे करने से ही होगा, हाँ। उस दिन वो आदमी मतलब इन सारे चोरों को जूत मार देगा। और उसको समझ में आ गया ना कि तूने करना क्या है, उस दिन वो देखिए, हाँ बल्लारा जी, हम कुछ लोगों का काम है इसको जो है ना, इसको गतिमान करना, ये सारी बातों को। हाँ। लेकिन जो देशवासी है ना, उनका काम तो सिर्फ है बटन दबाना। हाँ वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, समझाने का काम हमारा है। उनको सिर्फ आपको ये बताना है कि भाई हियर इज द कैंडिडेट। भाई एचपी का पंप आएगा। आपको हाँ एचपी के पंप पे सर इसमें जो है, हाँ जी, एक तो ये विशाल महाकाय भारत जिसको हम अवेकन मतलब जगाने चले हैं कि भाई वोटिंग जगाना है ही मतलब पीएचडी कराने चाहिए। ये रहा भारत का, बहुत विशाल भारत है, भारत का तो आ गया भाई। करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, बिल्कुल। हम जैसा सोच रहे हैं, जो सपने हम देख रहे हैं, जो सपना हम देख रहे हैं, वो यूं ही ये पार्टी वाले पूरा नहीं होने देंगे। ये भी कोई ऐसा नहीं कि भाई चलो आप लड़ लो हम घर चले जाते, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अभी हमारे 36 के 36 प्रदेशों में लोग जो है ना लग काम गए कर रहे हैं। लग गए हैं, अच्छा, 36 के अच्छा, 36। वो बहुत अच्छी अभी बात है। अभी उसमें साहिल भाई जानते हैं कि अभी उसमें आगे और भी देखिए, एक बड़े चक्कर के अंदर एक छोटा चक्कर, उसके अंदर और छोटा, उसके अंदर और छोटा,
ये आप बनाते चले जाओ, ये बनते जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, वो कोई बड़ी इशू नहीं है। हाँ, ये कोई बड़ी वो बात दैट इज नॉट अ बिग डील। बड़ी बात होती है एक बार लोगों को समझ आना शुरू हो गया, फिर इशू इसमें और एक दिक्कत और एक है सर। HP is here. हाँ बोलो। अभी एचपी का पंप आ गया, क्या करना है साहिल? आईसीआईसीआई भी है, अच्छा, both are there. वो सामने आईसीआईसी है। आईसीआईसीआई भी है। देखो जरा, तो हाँ, तो वगैरह गाड़ी लगा खड़े हैं। गाड़ी लगा के तो खड़े हो, परली साइड खड़े हैं क्या? 8822 है, 8822। वो गाड़ी वो तो नहीं, चेक करो कहाँ है। ब्लैक कलर उधर पे एक है. I think that is the one. 8822. Right? हाँ वो रही दिखी। हाँ दिखी। चलिए, इसमें सवाल भाई साहब एक ही हाँ चलिए। सवाल बल्लारा जी एक ही खड़ा होता है। हाँ सवाल एक ही खड़ा होता है, हाउ टू डिसाइड द कैंडिडेट हाँ। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस इज द ओनली क्वेश्चन। टाइमलाइन क्या है आपका? इतने सारे 90, अगर हरियाणा में 90 सीट है तो एक ही इलेक्शन में आप पूरा मुंबई को कवर करने चलोगे कि पहले? अरे कोई टाइमलाइन नहीं है, चाहे 50 साल में होए। नहीं सुनो, जिस दिन 90 होंगे ना उसी दिन इलेक्शन में जाएंगे। 5 सीट के लिए, 50 सीट के लिए, 60 सीट के लिए, 70 सीट के लिए नहीं आएगा जाएंगे नहीं, आपका हाथ उधरता है। और हमेशा के लिए आप एक बात को समझो, 90 सीट पूरी की पूरी पब्लिक कैंडिडेट उस पर चुने जाएंगे और हमेशा के लिए जो है ना पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ। हर 5 साल में जो दंगल होते ना, ये नहीं करने के, ये कोई कबड्डी हुतू का खेल है, हर 5 साल में करेंगे क्यों? तो इसके लिए इसमें और एक दिक्कत है कि जैसे 90 सीट है तो कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो जाता है, अच्छे कैंडिडेट। भाई वही तो 2.5 लाख वोटर में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे अपने को। कमाल की बात करते हो आप। आप नगर परिषद चुनाव लड़ने की कोशिश करो, मैं लोग अभी- सामने ही नहीं आते। वो आज की सिचुएशन बता रहे हो ना आप। अरे भाई मैं अभी बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। हाँ। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। सबसे पहले आप प्रत्येक बूथ से एक व्यक्ति खोजो। सर आपके पास 250 बूथ है। अच्छा 250 बूथ में 250 परिवार हैं, एक प्रत्येक बूथ में। जो 250 परिवार हैं उसको परिवार न मान करके व्यक्ति मानो, ठीक है, तो 250 व्यक्ति हो गए। अब सबसे पहले यू शुड हैव द प्रोसेस टू फाइंड आउट 1% फ्रॉम दोस 250 फैमिलीज। ये तो आसान हो गया ना। कहाँ 2.5 लाख है? 250 है आपके पास। आप जो 2.5 लाख देख रहे हो वो तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का देख रहे हो। कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दो, आप बूथ को पकड़ो। हाँ बताओ, कहाँ लेके जाना है कैंपर? कहाँ लेके जाना है कैंपर? थोड़ी आगे कर लो। हाँ आप कंटिन्यू रखिए अशोक भाई, आप हाँ, हाँ, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ ये आ गया बिल्कुल भाई। 2.5 लाख देखोगे ना तो हाँ। मुश्किल लगेगा। हाँ। बूथ को पकड़ो, एक बूथ अगर पकड़ में आ गए तो सारे 250 आ जाएंगे पकड़ में। हम लोग ये यहाँ एक मिनट पूछता हूँ मैं इससे, भाई इनका बस स्टॉप थोड़ी ना हाईजैक करना है। पीछे लगा लूँ ना, वो कैंपर आ रहा है पीछे, हमने यही रोकनी है गाड़ी, आगे भी तो खड़ी करने की जगह होगी। वो साइड में देखिए ना, वो बाजू देखिए। चलिए आपका ये कंटिन्यू करते हैं इस प्रोसेस को। क्या टाइम हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीश कुमार का पापा जो कि मैक्से से देके लपेट लिया गया है। अब वो नहीं बोलेगा कि ये लोगों को जबरदस्ती क्यों हो रही है, लेकिन अभी जो है, अभी क्या है कि अशोक भाई पटेल खड़े हैं यहाँ, वो क्या नाम, शाहरुख खान के बंगले के बाहर। और अभी जो है हम समंदर किनारे मछलियां पकड़ने आए थे, तो पहले अपने बात कर रहा लो यार। कोई बात नहीं, सीरियस बात। अशोक भाई पटेल, आपकी जो पॉइंट था वो रहता है स्कूल खुलने के बाद का पॉइंट था, स्कूल कैसे खुलेगा? जो बूथ पे आप स्कूल खोल रहे थे पार्टीलेस इंडिया के लिए। हाँ, बूथ जो है वो स्कूल हैं सारे के सारे, और उस स्कूल में ये बनाए स्कूल किसने? इलेक्शन कमीशन ने बनाए, हमारे लिए रेडी है, स्कूल भी तैयार है। उन स्कूलों में स्टूडेंट्स भी रेडी हैं, ऑनेस्ट है वे। 250 फैमिली हैं, उन 250 फैमिली को हम एक स्टूडेंट समझ ले, मतलब कि 250 स्टूडेंट समझ ले, ठीक है। तो अब देखिए 2 बातें होती है, एक होता है
मैन दो बातें हो सकती हैं। एक होता है मैन पावर और दूसरा होता है प्रोसेस, यानी कि रोड मैप। अगर मैन पावर है, रोड मैप नहीं है, तो उस मैन पावर से कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है। और अगर रोड मैप है और मैन पावर नहीं है, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो हमने दोनों ही बातें इंश्योर करनी है। नंबर 1 की मैन पावर हम जो हैं ये 250 स्कूलों में आगे जो चाहिए हमें, प्रत्येक स्कूल में हमें वहां तक हो गया था 250 परिवार का मतलब 250 आदमी हो गए। वो हाँ। प्रत्येक स्कूल में हमें एक प्रिंसिपल चाहिए, टीचिंग स्टाफ चाहिए हाँ। और सिलेबस चाहिए। हाँ। सिलेबस तो हमारे हाथ की बात है, हम बना लेंगे सिलेबस। ठीक ठीक है। है। अब रही बात आचार्य कौन होगा ये तय है। उसी बूथ से एक व्यक्ति होगा, बाहर के बूथ वाला नहीं होगा। ठीक है। उसी बूथ का होगा, तो वो घर आंगन में बैठ के ही स्कूल चला सकेगा, ठीक है। कहीं आना न जाना। और वो जो प्रिंसिपल हमने तय किया होगा, वही अपने साथ जो है उसी स्कूल या बूथ विस्तार से 10-12 जने को अपने साथ मिला लेंगे। तो ये सब मिला करके 12-15 जो हो जाएंगे, तो ये 250 फैमिली से आराम से ये कम्युनिकेट कर सकेंगे जी। और सबसे अच्छा संवाद जो होता है ना, वो आमने सामने बैठ के बातचीत करने का ये वही होता संवाद है, जो है बिल्कुल। वो सबसे अच्छा संवाद है। ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, हाँ। ना कोई सोशल मीडिया, हाँ। कुछ भी नहीं। आमने सामने बैठो, सीधी बात, तो सीधी बात सबके समझ में आती है। ये होता है हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट जी। अब जो है बात ये आ गई कि भाई बूथ में वो प्रिंसिपल भी हैं, टीचिंग स्टाफ भी हैं और बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब सवाल ये होता है कि भाई उन 250 परिवारों से एक व्यक्ति को तय करना है। ये किस तरह से करेंगे? तो ये आराम से हो सकता है कि भाई प्रत्येक परिवार को घर बैठे ही आप एक बैलेट पेपर पहुंचा दो। उस बैलेट पेपर में उस फैमिली के अगर 4 मेंबर हैं, तो 4 बैलेट पेपर को स्टेपल करके उसके घर में गिर के आओ। तुम्हारे पास मैन पावर तो है ही। यस। अब जो बैलेट पेपर आपने वहां पहुंचाया, उसमें वोटर तो होगा। यस, बिल्कुल। वोटर का नाम तो लिखा हुआ होगा, क्योंकि आपके पास वोटर लिस्ट तो पहले ही आ चुकी है। वोटर लिस्ट आसानी से उपलब्ध है और वैसे भी गूगल में भी अवेलेबल है। तो वोटर लिस्ट के हिसाब से प्रत्येक घर में जो है वो बैलेट पेपर पहुंचा दो। उसमें लगवाओगे आप हमसे हैं? लगाओ। बताओ क्या क्या फायदा है लगाने का, क्यों लगाएं? बताओ। अभी आ रहे हैं आप तक बाबू कोई पटेल, इसको बता दे ये कौन है आतंकवादी बीच में आकर के? ये आतंकी लोग लगा के मोदी के बंदर नहीं बनना चाहते। आजा। ठीक। डाइवर्ट कर रहे हैं बातों को। ये जो पार्टीलेस इंडिया बनाया जा रहा है, ये जो देश के लोग, ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को तोड़ने का। ताकत उनकी वापस दी जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग जो है इसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है पता लगा? नहीं, आपने किसने भेजा आपको बताइए मुझे। पाकिस्तान। अब जाइए अपने अफसर से बुलाइए उसको, कौन है वो। अब यहाँ आकर के ड्रामा शुरू कर दिया। सरकार के आदमी होंगे बेशक, हम नहीं मानते। कोई नहीं लगाएगा यहाँ पे। चलिए, का नहीं सहन करेंगे आप। हाँ चलिए। जी हाँ जी जी। हाँ। अब बात ये है, आ रहा था वो छक्का भी डर गया। चलिए कंटिन्यू। क्या मोदी जी यहाँ कहाँ आए? मोदी जी जी जी, अब यहाँ मूल बात पे लौट रहा है। अभी तो ये रहा हमारा बॉस, हो रहा पीछे वो पैसे के नाम पे चालान काट रहे सबके। उससे लो पैसे, लो उससे पैसे। वो पीछे चश्मे वाला, वो चश्मे वाले से लो, उससे लो और बोलो, इसको बोल दो मोदी जिंदाबाद, ये अपने आप दे देगा निकाल के। ये मोदी का आदमी है, ये मोदी का। पकड़ो इसको, पकड़ो। मेरे पास पर्सी नहीं है, मेरे पास जिंदगी अच्छा रहेगी। चलिए जी सर कंटिन्यू।
कंधे पे हाथ डालो। रुक जा, रुक जा। क्या दिक्कत है? ये वीडियो मेरे पास ये देखो लोगों से जो लेते हैं ये हाँ। दुकान के नाम ये पे चंदा हाँ। ऐसे निकलता है इनकी ये ऐसे निकलता है चंदा आपने इकट्ठा करा। हाँ। एक्सटॉर्शन मनी होती है ऐसे निकल जाती है हाँ। सरकार जी 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 कोई नहीं लगाएगा यहाँ पे, बता दिया हमने। चलिए चलिए कंटिन्यू। जी सर, जय अशोक भाई पटेल प्लीज। जी अब बात ये हो रही थी हाँ। कि सारे घरों में 250 घरों में बैलेट पेपर हमने पहुंचा दिए और उन बैलेट पेपरों में वोटर्स के नाम तो लिखे हुए हैं लेकिन उम्मीदवार कोई नहीं है। उम्मीदवार तो सिलेक्शन से होगा। हर एक मतदाता वो अपने उस बूथ से किसी एक व्यक्ति का नाम वहाँ पर लिखेगा। ये सारा जो है उस बूथ में पहले से जो कुछ संवाद हो रहा है उसके कारण से सारे 250 घर पहले से प्रोसेस को तो जानते हैं और सभी को जो है नज़दीक भी लाया जा चुका है, मतलब कि भाईचारा बढ़ चुका है, लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं। क्योंकि पार्टियों से मोह भंग हो चुका है, ये सब कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है सिलेबस ये के सब थ्रू। वो आचार्य हाँ कर चुके हैं वो। आचार्य कर रहे हैं अपने हाँ। टीचिंग स्टाफ के साथ। ठीक ठीक ठीक। तो एक एक आदमी ने एक एक नाम लिख दिया हाँ, और वो जो है कलेक्ट करके वहाँ सामने दालान में ही बैठ करके चाय नाश्ते के साथ उसको गिन भी लिया। मैन्युअली चाय नाश्ते के पैसे कौन देगा? अरे वो सारे ही अच्छा देंगे ना, ओके 250 ओके, घर अच्छा अच्छा ओके ओके। नहीं मैं तो वैसे 250 घर वाले देंगे। यहाँ तो कोई देखिए फंड इकट्ठा करने वाली तो बात नहीं है, 1 रुपया कहीं लगना नहीं है। अच्छा लाखों जगह से फंड इकट्ठा करना और फिर लाखों जगह पे उसको खर्च करना ये मामला नहीं है। मामला ये है कि पैसे जहाँ वो पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जो 2.5 लाख लोग हैं उनके पॉकेट में पैसे हैं, पैसे वहीं रहेंगे, वहीं से खर्च होंगे। ठीक ठीक उसको ठीक। इकट्ठा भी नहीं करना है और उसको ये भी नहीं करना है। अब जो है हमने बैलेट पेपर गिन लिया तो मालूम हो गया कि भाई जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं वही उस बूथ का प्रतिनिधि कहलाएगा, हम उसको प्रतिनिधि कहले उस बूथ का। और होगा क्या कि आपस में जो प्रक्रिया हो रही है उससे 250 घर में है, 250 आदमी को देखिए चुना जाना नहीं है, कोई भी चुना जाना नहीं चाहता, कोई चाहता ही नहीं। आम आदमी कहाँ चाहता है कि वो मिनिस्टर बन जाए? किसी भी आम आदमी से पूछ लो भाई चुनाव में इन्होंने तो राजनीति को इतना वो मतलब एक तरह से डिफेम कर दिया कि आदमी यहाँ जाने को ही बुरी बात मानता है। कोई खड़ा होना चाहता नहीं भाई, उसको नौकरी जाना है, दुकान जाना है, कारखाने जाना है अपना, चाहे डॉक्टर है चाहे इतना गंदा बनाते हैं, घर के लोग ही कहते हैं कि ये काम करोगे तो बहुत गंदा काम होता है। हाँ तो इस तरह आपसे तो करवाएंगे हम। तो इस तरह से देखिए मूल बात यह है कि प्रत्येक बूथ से हमें एक एक आदमी मिल गया। मान लीजिए इस बात को, अगर मिल गया तो 250 बूथ से 250 मिल गए। अरे भैया आपके हमारे सामने 2.5 लाख थे, प्रश्न बहुत बड़ा था, 2.5 लाख से एक खोजना था। अभी पहले हमने प्रश्न को छोटा कर दिया, अब जो है 250 आ गए। तो अब हमारे सामने सवाल तो खड़ा है, लेकिन क्या खड़ा है? 250 में से एक तय करना है। अब सवाल छोटा हो गया ना भाई। अब जो 250 हैं उनको 5 में डिवाइड कर दो। बूथ नंबर 1 से 50 वाला वो एक ग्रुप हो गया ए, 51 से 100 वाला बी ग्रुप हो गया। इस तरह से ABCDE कर लो, 5 ग्रुप बना लो, तो 50-50 के 5 ग्रुप बन गए। अब उन पहले वाले में भी देखिए, जो पहला बैलेट पेपर आपने घर पे दिया था उसमें भी एक मूल बात नियम ये था कि भाई किसी भी घर वाले अपने घर के व्यक्ति का नाम वहाँ नहीं लिख सकते, बाकी के 249 में से किसी का भी लिखे। और अब ये जो 50 वाला आ गया कि 5 टुकड़े कर दिए 50-50 वाले, तो उसमें भी देखिए 50 बैलेट पेपर बनेगा और 50 बैलेट पेपर में वोटर भी वे 50 ही होंगे और उम्मीदवार भी वे 50 ही होंगे। दोनों जो हैं वोटर भी वही, उम्मीदवार भी वही। लेकिन फिर सवाल ये है
कि अपने आप को वोट आप नहीं दे सकते। अब वो 50 जो हैं वो आपस में उनको समय भी दे दिया जाएगा, वो 10 मिनट 20 मिनट जितनी उसकी ताकत होगी उतना वो अपना वक्तव्य दे देगा, बता देगा, सुना देगा, सब सुन लेंगे। उन बूथों के वोटर्स भी चाहें तो वहाँ इनवाइटेड रहें, जिनको इंटरेस्ट है वो आए सुने, और ये 50 भी सुनेंगे और अंत में 50 को बैलेट पेपर दे दिया, वो अपनी पसंदी के एक व्यक्ति के सामने टिक कर देंगे। तो मिल गया 50 में से 5 ग्रुप से मिल गए 5। अब फिर और सवाल छोटा हो गया, 5 जने मिल गए, बिल्कुल। अब 5 को जो है फिर आपस में आमने सामने बिठा लो। पहले से सारे भले लोग हैं, क्योंकि जब प्रत्येक बूथ से जब तय किए गए थे तो वे भी भले लोग थे, इसीलिए तो उन्होंने पसंद किया था ना बूथ से। बिल्कुल। तो वो तो भलाई का चाहे वो क्या बोलता है चेन बन रहा है, लगती जाती है प्रत्येक बार। तो जो ये 5 आए हैं वो भी तो अच्छे लोग हैं, तो वो लड़ेंगे काहे भाई। अब यहाँ बात ये है कि कुछ लोग ये जब काम करेंगे प्रत्येक राज्य में, तो कम से कम एक निर्वाचन क्षेत्र में 2.5 लाख में 100 लोग तो ऐसे होने चाहिए कि जो अपने आप को प्रस्तुत न करें और उनको जो है कहीं कुछ बनना नहीं है। अगर ये 100 लोगों को कुछ नहीं बनना है तो भाई पूरे हरियाणा में अगर 90 सीट है आपकी तो कितने हो गए? 9,000। 9,000 हो गए ना। तो इन 9,000 लोगों को देश की किस्मत बदलनी होगी, ये बदल सकते हैं। तो ऐसा ही जो हरियाणा में हो सकता है ऐसा ही पूरे देश में हो सकता है। तो इसको जो है ना हमने स्टार्ट किया है देश के लेवल से। हम तीनों लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। जो नेशनल प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, हाँ जी, तो जो 250 लोग हैं हर बूथ में, जो 250 फैमिली हैं, उनमें से कुछ बीजेपी के पक्ष में होंगे, कुछ कांग्रेस के पक्ष वो में नहीं होंगे। आएंगे यार। 250 में से 10 मैं एक बात कह दूं, उसको सुन लीजिए अमिताभ जी। ये जो 250 फैमिली में है ना, इसमें ये बीजेपी वाले कहते हैं ना कि भाई वी आर लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि हमारा पेज प्रमुख भी बना हुआ है, लेकिन इनका वहाँ पर कितना आधार है, क्या नहीं, वो तो हम सभी बूथों में ही रहते हैं। आप भी बूथ में रहते हैं, मैं भी बूथ में रहता हूँ, आप भी बूथ में रहते हैं। उनको तो कोई नहीं पूछता। नहीं तो अपने बूथ में ही नजर कर लो ना, आगे पीछे। क्या किसी दिन किसी एक घर की दहलीज से किसी एक बंदे को गले में खेस डाल के शेर चाल चलते हुए कभी देखा क्या? कभी किसी ने देखा क्या? तो वे वहाँ नहीं है। वो जो उस एरिया का सबसे लिच्चड़ गंदा आदमी है वो इनके साथ है बस। हाँ। तो वे वहाँ कोई नहीं है। और 250 में से अगर 25-50 होते भी हैं तो उनको आप माइनस कर दो भाई। 250 में से 250 घर है, 50 घर को आप बात कर दो। वो ये तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार वो जो आपने अंबानी के कुत्ते के मुंह पे कालिक पोती थी उसके बारे में कहानी बताइए, कैसे किया था? अमिताभ जी हमारे साथ जो आए हुए हैं ये वेस्ट बंगाल वाले हैं। वो दूसरा अमिताभ भी पास में ही रहता है लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। नहीं वो आया कह रहा था कि आएंगे अभी। आऊंगा, पास में ही है। तब तक काम चलाने के लिए ये अमिताभ भेजा है। अभी ये अमिताभ भेजा है, ठीक है, ये अमिताभ भेजा है। जयप्रदा ये बैठी हुई है इसकी। क्राउड भी हो गया वैसे, देख लीजिए क्राउड। हाँ, ये बाकी जो सेलिब्रिटीज के साइन कराने के लिए आए हैं। एक बच्चे ने तो दाढ़ी लगाया हुआ है, वो दाढ़ी लगा के भगा रहा है। ये दैट्स अ गुड थिंग। ये बहुत अच्छी टेक्निक निकाली है भारत वालों ने। दाढ़ी पे लगानी, दाढ़ी पे लगा, दाढ़ी पे। हाँ ऐसे, यस यस यस, बल्कि सिर पे लगा, बल्कि सिर पे। फेंको इसको, कोई नहीं लगाएगा, फेंक दे इसको। लगाने पर फाइन मार। जिंदा रहना चाहते हो तो निकाल दो इसको। कोई बता भी नहीं सकता तुमको लगाने के लिए, कोई फाइन भी नहीं ले सकता। ये याद रखो। फाइन होएगा भैया जब तक हम खड़े हैं जब तक तुम्हें कोई नहीं कहता, उतार दे, टेंशन नहीं लेनी। जी डबल है। जी हाँ। देवेंद्र जी, मुझे और 2-3 मिनट दे दीजिए। जी जी दे दीजिए आप। अब मैंने हरियाणा वाला ये आपको तो उदाहरण दे दिया। हाँ जी। अब पूरे भारत को हम कैसे कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी में आपको बता दूं। जी जी जी। देखिए पूरे भारत में अब तक हमने जो है ना 6 टीमें सोची है। ठीक है। ये आपको बताते हैं भारत के विषय में। पैरेलली पक्ष मुक्त गुजरात तो वो अलग हो रहा है जी। हाँ जी। जी एक तरफ तो देवेंद्र बुला रहा है हिंदी वाली आईडी पे।
हाँ एक तरफ तो पार्टीलेस इंडिया हो रहा है, हाँ दूसरी तरफ वहाँ गुजरात में पक्ष मुक्त गुजरात भी हो रहा है, और तीसरी तरफ हमारे शहर राजकोट में पक्ष मुक्त कॉरपोरेशन भी हो रहा है। हाँ हर बंदा जो है ना, हर बंदा 3 जगह वोट डालता है, हर व्यक्ति 3 जगह वोट डालता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की फर्ज है कि वो अपने देश के लिए ये काम करे, पार्टीलेस इंडिया के लिए, फिर अपने राज्य के लिए करे। वो होगा पक्ष मुक्त हरियाणा, दल मुक्त हरियाणा। और तीसरे होगा वो अगर रोहतक है तो आप रोहतक की व्यवस्था को, चाहे नगर पालिका है, कॉरपोरेशन है, उसको आप पक्ष मुक्त करो। फिर देखिए ये पार्टीलेस जो है ना, ये तो हर जगह से करना पड़ेगा, मार्केटिंग यार्ड से भी निकालने पड़ेंगे पार्टियों को। हाँ, ये तो RW तक में घुसे हुए हैं, ये जुडिशियरी में भी वो क्या स्टूडेंट बोलते हैं? यूनियन में। अच्छा, फिर ये पार्टीलेस लोगों में से फिर जो चीफ मिनिस्टर या जो भी प्राइम मिनिस्टर, इनको कैसे चुना जाएगा? अरे भाई एक बार अंदर तो जाएं, 90 लोग अंदर जाएंगे तो 90 का ही अच्छे सवाल लोग है ना। चूज करके किसी को भी चुन लेंगे, अच्छा ही होएगा ना। ये सवाल देखिए, हरियाणा में 90 अच्छे लोग चले गए अंदर, ये तो तय है कि 90 अच्छे लोग गए। तो देखिए वहाँ पर जो स्पीकर होता है ना, वो सबसे पहले ये पूछता है कि भैया आपका लीडर कौन है। तो वो 90 लोग आपस में बैठेंगे, प्रत्येक को माइक दे दिया जाएगा, और अगर 2.5 लाख से एक को भेज सकते हैं तो 90 में से एक कहीं नहीं हो एक भी, सकता। ये क्या बात है? उस लेवल पे अगर विजडम डेवलप कर दिया जाए अरे हो वोटर्स ही का, जाएगा भैया। हाँ, अगर लगे रहे तो हो ही जाएगा। हो जाएगा, इसमें कोई बात रस्ते की है भाई, इन सवाल- चोरों से तो बेटर है। अरे भाई सवाल इन राक्षसों से बचने की जब दिशा दिखेगी ना, हाँ। जब ये ढाढ़स बंधेगी तो सारे देशवासी जुट जाएंगे, बोलेंगे चलो भाई ये राक्षसों से तो पीछा छूटेगा। और अभी हाँ, ये पार्टीलेस इंडिया के बारे में मैं कह दूं, ये हरियाणा वाली बात हो गई। पार्टीलेस इंडिया को हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमने कुल टोटल 6 टीमों के बारे में हमने सोचा है। हाँ हैं हमारा जी हमारा जो रोड मैप है ना, 6 टीमों के लिए हमने सोचा है। पहली टीम हमने ये तय की है, उसका नाम दिया है हमने वरिष्ठ मंडल। वरिष्ठ मंडल मतलब कि भारत के 135 करोड़ लोगों में से 5 वरिष्ठों को हम तय करेंगे, और ये भी रैंडमली, हमारी जानकारी के आधार पर और कुछ नहीं। 5 जने को, वरिष्ठों का मतलब घर में जो दादा दादी का स्थान होता है ना, वैसे लोगों को हम तय करेंगे। उनको हम बड़े आदर से वहाँ पर बिठाएंगे और कहेंगे कि भाई आप जो हो हमारे वरिष्ठ हो, तो बस आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपके आशीर्वाद मिलते रहे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बाकी घर में काम तो जो है ना, वो तो हमेशा फादर फिगर ही काम करता है, दादा कौन से काम करते हैं? बिल्कुल दादा को कुछ नहीं करना है, दादा का तो तजुर्बा रहता है। हाँ बस तजुर्बा रहता है, खटिया पे बैठे रहेंगे और चौकीदारी निपटा दे, बस देखते रहेंगे। हाँ, अगर निगरानी कहीं मतलब कहीं देखते हैं कि बेटा बिटिया जो है कोई गड़बड़ कर रहे हैं, तो उनको वो ठपका रहे हैं। बाकी नहीं, दादा का और कोई रोल नहीं है। बाकी ये हो तो गया। वैसे भी शिवसेना के दर्द हो रहा होगा, क्योंकि हम महाराष्ट्र में घुसे हुए इस समय पे। जी। तो पहली टीम ये ये शिवसेना वाले बैठे थे को पीछे, ये गर्दन हिला रहा है। हाँ जी। जय मराठी। चलो ये मेरी 6 टीमों के बारे में सुन लीजिए तो बात खत्म हो जाएगी। चलिए। पहली टीम हो गई वरिष्ठ मंडल, 5 जने 135 करोड़ में से। अरे भाई हम किसी को भी बैठा लें, हमें कौन पूछता है, हम किसी को भी बैठा लेंगे वरिष्ठ मंडल। तो वरिष्ठ मंडल के बाद आ जाएगा कोर टीम, और ये कोर टीम इस वक्त बनी हुई है, 12-13 जने हैं। इसमें हमारे डॉक्टर, ये एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहिल गोयल, हाँ वो भी है। वो ये उसमें- लीगल सेल के हेड है क्या? हाँ जी, वो कोर टीम में बने हुए हैं, वो 12-13 पूरे इंडिया वाले कोर टीम। ये बीजेपी ने भेज रखा है हाँ जी, सबको ठीक जेल कराने के लिए। ठीक। वहाँ गया था दिल्ली, वहाँ भी करवा दी सबको। अब मेरे को खुद को बिठा के ले गए। और अब देखिए, वो तो तुम्हारी चाल थी, मेरी वक्त थी। अब तीसरी टीम है, उसका नाम है कोर कमेटी। अगली वाली है कोर टीम में वो 12 जने हैं, और तीसरी है कोर कमेटी। और उस कोर कमेटी में
हमारे सुशील नरवाल जी भी शामिल है। अच्छा हाँ हाँ आप बात करी थी उसने। हाँ, और भी है, दूसरे साथी भी हैं, बहुत हैं। 36 जने हैं और टीम में बन चुके हैं 36। सारे अच्छे आदमी टीम में है, ये समझो बस आप। ये है 1 नंबर 2 नंबर जिसको 3 नंबर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वही टीम में है। नहीं, मिला के 52 जने हैं, तीनों टीम मिला के। अब जो है चौथी बनने वाली है, उसका नाम है राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंडल। और अब तक की 3 टीमों का कुछ भी आधार नहीं था, ये रेंडमली लिए गए थे। चौथी वाली टीम जो है उसका, अरे भाई रोला ना तो रो, ये यहाँ पे हाँ जी, ये पूरा पार्टी रेस इंडिया का जो टीम है, ये पूरा जो इस ट्रीटी आ रहा है उसको भी अगेंस्ट कर रहा है। अरे सब खत्म कर ये जो देंगे, सारा बदमाशी चल रही है उसके अगेंस्ट सब खत्म, ग्लोबल इन्वेजन खत्म। ये हमारे देश में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले दिन बंद। हाँ। और जो है ना, वो क्या बोलते हैं, टैक्स सिस्टम 0, हाँ। नो टैक्स। ऐसे ही मोदी जी कहते थे, आप भी गुजरात से आते हो ध्यान रखो। वो भी यही कहते थे, मोदी जी आ जाएंगे तो सारे टैक्स के अंदर।